Hi everyone, welcome to Console Player. My name is Aman Gaur. Today we are going to build a weather app with Streamlit in Python. आज हम लोग एक वेदर ऐप क्रिएट करेंगे विथ स्ट्रीमलेट पाइथन में। और साथ ही साथ हम उस ऐप को लाइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिटहब। और देखते हैं वो ऐप हम लोग की किस तरह से वेब ऐप शो करेगी। तो कुछ इस तरह से वो हमारी जो ऐप हम लोग आज पाइथन में क्रिएट करेंगे वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी, जिसमें आपका यहाँ पर एक टाइटल दिखेगा, लाइव वेदर ऐप हेडर। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिटी इंटर करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर सिटी इंटर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इंटर किया नागपुर, और गेट वेदर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इसमें आउटपुट आ जाएगा, नागपुर का वेदर आ जाएगा, यहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कंडीशन। और साथ ही साथ इसमें आपको फॉरकास्ट भी दिखेगा, 3 डे फॉरकास्ट। तो इसके लिए देखिए, जैसे कि लेफ्ट साइड पर यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी आ रहा है कि आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सेल्सियस में टेम्परेचर देखना है या फिर फ़ारेनहाइट में। और साथ ही साथ फॉरकास्ट आपको कितने दिन का देखना है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आप 7 डेज तक की फॉरकास्ट देख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर 4 डे फॉरकास्ट देखा था, तो मैंने यहाँ पर 4 सेलेक्ट किया और गेट वेदर पर क्लिक किया। मेरे पास नागपुर का यहाँ पर टेम्परेचर आ गया 27.3 डिग्री सेल्सियस कंडीशन। और साथ ही साथ 4 डे फॉरकास्ट भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। जैसे आज 25 अगस्त 2025 यहाँ पर आज डेट है। और यहाँ पर आज का मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिखा रहा है मॉडरेट रेन, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे का भी टेम्परेचर यहाँ पर दिख रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा। और जैसे 26 27 और 28 तक की यहाँ पर हमारे पास फोरकास्ट आ रहा है वेदर का कि यहाँ पर 28 को हैवी रेन होने के चांसेस है। कुछ इस तरह से यहाँ पर फोरकास्ट दिख रहा है। यहाँ पर साथ ही साथ टेम्परेचर कि मिनिमम टेम्परेचर कितना रह सकता है, 23.1 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम 29.6 डिग्री सेल्सियस। तो आज हम लोग इस ऐप को, वेब ऐप को क्रिएट करेंगे पाइथन में, और इसको हम लोग स्ट्रीमलिट की हेल्प से एक वेब ऐप में क्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ इसको लाइव करने के लिए हम लोग गिटहब का यूज़ करेंगे। लाइव करने से मेरा मतलब है कि आप, आपकी, अगर हम लोग डायरेक्टली स्ट्रीमलिट के थ्रू क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके, जब तक कि आपका पाईचार्म पाइथन ओपन है तब तक ही ये आपकी वेब ऐप रन होती है, लेकिन उसके बाद ये ऑफलाइन हो जाती है। तो इसको हमेशा ऑनलाइन रहे, इसके लिए हम लोग गिटहब का यूज़ करेंगे, जिससे इसका फ़ायदा ये भी होगा कि इसका बेनिफिट, जैसे कि आपने इस कोड को कॉपी किया और आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी। तो जब आप इसको शेयर करेंगे तो वो भी इसको एक्सेस करके इसमें वेदर चेक कर सकते हैं। उनको बस अपनी सिटी इंटर करनी होगी और उनके पास यहाँ पर वेदर का पूरा डेटा आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर नोएडा इंटर किया तो मेरे पास नोएडा इंडिया, यहाँ पर मेरे पास डेटा आ गया पूरा कि नोएडा का टेम्परेचर इस समय कितना है, 29.1 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ यहाँ पर फॉरकास्ट भी आ गया, यहाँ पर 3 डेज फॉरकास्ट भी आ गया है कि आज हैवी रेन होने के चांसेस है। साथ ही साथ नेक्स्ट डे और उसके बाद भी यहाँ पर, मतलब 25 26 और 27, यहाँ पर 3 डेज का टोटल फोरकास्ट यहाँ पर हमारे पास आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोरकास्ट डे में 3 सेलेक्ट था। अगर मैंने यहाँ पर 7 कर दिया होता तो मेरे पास यहाँ पर 7 डेज फोरकास्ट आता। देखिए 25 26 27 28 29 30 और 31, यहाँ पर हमारे पास 7 डेज फोरकास्ट आ गया। ओके। तो ये हमारी एक वेब ऐप है जो अभी हम लोग क्रिएट करेंगे, और वन बाय वन इसके कोड को हम लोग यहाँ पर टाइप करके चेक करेंगे। अभी ये जो हम लोगों ने वेब ऐप क्रिएट किया उसका कोड ये था, और अब हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर करा, इसको हटाते हैं। मैंने यहाँ पर, देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है स्ट्रीमलीट, जिसकी हेल्प से आप ये, आप मतलब एक तरह से वेब ऐप क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया स्ट्रीमलीट एस एस टी। और ये इंपोर्ट करने से पहले आपको पैकेज में स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल भी करना होता है। तो आपको बस पैकेज पर आना है, यहाँ पर पाइचार्म ओपन करके, और पैकेज में आपको सर्च, यहाँ पर एक बार सर्च करना है स्ट्रीमलीट। जैसा कि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर वर्जन केवल अपडेट करने का आ रहा है, लेकिन आपके में अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो बस आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। देखिए मेरे में इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपके में अगर नहीं इंस्टॉल है तो यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। बस आपको क्लिक करना है और आपका स्ट्रीमलीट इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक और यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करना है, जो कि है यहाँ पर रिक्वेस्ट। ये दो पैकेजेस आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने होंगे। ये भी मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये दो पैकेज आपको इंस्टॉल करने होंगे, और इंस्टॉल करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना होगा पैकेज को। ओके। तो मैंने यहाँ पर करा इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एस एस टी। इस तरह से मैंने स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया इंपोर्ट रिक्वेस्ट। तो बेसिकली ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी होती है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग आईपी, एक तरह से आई एपीआई को यूज़ करने के लिए, एपीआई को कॉल करने के लिए हमें रिक्वेस्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं अपने स्टेप 1 पर। और यहाँ पर मैं, जैसे कि मुझे स्ट्रीमलिट पर सबसे पहले क्या करना होगा, एक टाइटल शो कराना होगा, राइट। जैसे कि मेरा यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टाइटल शो हो रहा है, लाइव वेदर ऐप, राइट। या फिर इस मैं इस टाइटल की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, वेदर ऐप। इसको यहाँ पर शो करने के लिए मुझे यहाँ पर करना होगा st पेज कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करता है, पेज को कॉन्फ़िगर करता है। तो कॉन्फ़िगर में मैंने देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा होगा, यहाँ पर पेज टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर करा पेज टाइटल, और पेज टाइटल में मैंने यहाँ पर कर दिया, इस तरह से टाइप किया वेदर ऐप, और उसके बाद कॉमा। ये तो हो गया हमारा कि जो ऐप है वेब ऐप, वो जब ब्राउजर पर ओपन होगी तो यहाँ पर स्ट्रीमलेट नहीं लिख के आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर स्ट्रीमलेट की जगह वेदर ऐप कुछ इस तरह से शो करेगा। तो इसके लिए मैंने पाईचार्म पर पेज टाइटल में वेदर ऐप कर दिया। और इसके बाद अब इसकी लेआउट को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर करा लेआउट इक्वल्स टू वाइड। ये मैंने स्ट्रिंग में इस तरह से वाइट पास कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा जो लेआउट होगा और टाइटल शो कराती है, ये तो हो गया पेज टाइटल जो कि ब्राउजर के टॉप पर शो करेगा। अब उस पेज के अंदर भी हमें एक टाइटल शो कराना होगा, राइट। तो एक जो बड़ा टाइटल शो करेगा उसके लिए हमने यहाँ पर करा st.title streamlit.title, और टाइटल के अंदर मैंने यहाँ पर करा ऐसे, और फिर यहाँ पर मैंने टाइप किया लाइव वेदर ऐप। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी ऐप लाइव थी, इसमें यहाँ पर लाइव वेदर ऐप के साथ साथ एक आइकन आ रहा था, राइट। तो इस आइकन को भी यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए मैंने क्या करा, मैंने नोट पैड में सेव कर लिया था। आप भी इसी तरह से नोट पैड पर कुछ आइकन सेव कर सकते हैं जिसको आपको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इस आइकन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये आइकन वहाँ पर शो करेगा। चलिए इसको भी एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो आपको अगर इस कोड को रन करना है, रन करने के लिए आपको बस टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर टाइप करना होगा स्ट्रीमलिट रन, और उस फाइल का नाम, जैसे कि इस फाइल का नाम है वेदर ऐप डॉट पी वाई। तो मैंने यहाँ पर करा वेदर अंडरस्कोर ऐप डॉट पी वाई। एंटर प्रेस करेंगे, हमारा ब्राउजर ओपन होगा, रिडायरेक्ट होकर हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर लाइव वेदर ऐप इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है, राइट। ये कैसे हुआ, ये अभी हम लोगों ने पाइथन में इतना सिर्फ अभी कोड यहाँ पर टाइप किया था, इसलिए हमारे पास आउटपुट में भी सिर्फ इतना आ रहा है। अभी जैसे कि ये आइकन जैसे कि मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर ऑलवेज रीरन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कोड में हम जो भी अपडेट करेंगे वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आइकन हट गया, इसलिए मैंने यहाँ पर एक आइकन को भी ऐड कर दिया जिससे यहाँ पर आइकन भी शो होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपडेट हो गया और आइकन भी शो कर रहा है। ये तो हो गया हमारा एक आइकन शो कर रहा है, ठीक है। अब आइकन के बाद आता है कि आपको यहाँ पर जो एक तरह से वेदर का डेटा फेच करना है, राइट। आपको डेटा फेच करने के लिए भी तो एक तरह से एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर ओपन किया वेदर एपीआई डॉट कॉम, और इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। हालांकि मैं इसमें पहले से लॉगिन कर चुका हूँ, तो इसमें मैंने जैसे ही लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही इसमें साइन अप कर लेंगे तो आपको एक एपीआई की मिल जाती है वेदर ऐप से। वो एपीआई की के थ्रू आप डेटा फेच कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पर इस की को कॉपी किया, की कॉपी करके मैंने इस की को, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ पाईचार्म पर, और पाईचार्म पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक एपीआई की नाम का एक वेरिएबल लिया। इस वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया की को, ठीक है। तो ये हमारी हो गई की, एपीआई की हो गई, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे वेदर एपीआई डॉट कॉम से। वेदर का जो डेटा होगा उसको एक्सेस करने के लिए हमें इस की जरूरत होगी। तो ये तो हो गई हमारी की। अब इस की के बाद आता है बेस यूआरएल। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक बेस यूआरएल नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, और इसमें मैंने कर दिया HTTP, और इसके बाद उस वेबसाइट का नाम, जैसे कि ये वेबसाइट जो है जिससे हम यूआरएल को एक्सेस करेंगे, उसका नाम है यहाँ पर weather API.weather API.com, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर करा API.weather API.com, और ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही टाइप करना होगा जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर मैंने यहाँ पर करा B1 और स्लैश, इसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया करंट जेसन की को, ठीक है। तो ये हमारी हो गई की, एपीआई की हो गई, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे वेदर एपीआई डॉट कॉम से। वेदर का जो डेटा होगा उसको एक्सेस करने के लिए हमें इस की जरूरत होगी। तो ये तो हो गई हमारी की। अब इस की के बाद आता है
V1 डॉट सॉरी V1 स्लैश करेंट जेसन। इस तरह से मैंने इसका बेस यूआरएल यहाँ पर सेट कर दिया है। ये हमारा यहाँ पर बेस यूआरएल है। अब इसके बाद हमें करना है क्या, हमने यहाँ पर एक साइड बार क्रिएट करना है। साइड बार कैसा, ये क्या करेगा, ये एक तरह से साइड बार वो हेडर सेटिंग में शो करेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर जो हमारी ऐप है, यहाँ पर देखिए एक सेटिंग का यहाँ पर साइड बार इस तरह से शो कर रहा है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमने ये जो साइड बार है हमारा, इसको क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर करना होगा st डॉट साइड बार। और साइड बार में हमें एक हेडर शो करना है, एक हेडिंग शो करवानी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हेडर का यूज़ करा। और उसके बाद मैंने कोड्स के अंदर यहाँ पर सेटिंग इस तरह से टाइप कर दिया। ठीक है, सॉरी सेटिंग्स करते हैं इसको। और इसके बाद एक आइकन भी हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं, या फिर आइकन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रन देते हैं। सेटिंग्स हो गया। अब एक बार अपनी वेब ऐप पर देखते हैं कि ये साइड बार शो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक साइड बार आ गया है, जिसका यहाँ पर हेडर में सेटिंग शो कर रहा है। ये हमारा साइड बार क्रिएट हो गया। अब साइड बार हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने पाइचाम पर और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। साइड बार के बाद यहाँ पर अब हमें एक सेलेक्ट बॉक्स भी शो करना है साइड बार के अंदर, जो यहाँ पर कुछ इस तरह से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए यूज़र से इनपुट करा है। हम्म, एक मिनट इसको लोड कर लेते हैं। जैसे आपने देखा ये साइड बार में आपका सेटिंग एक हेडिंग शो कर रही है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी शो कर रहा है। राइट, यहाँ पर टेम्परेचर यूनिट में सेल्सियस फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो इसको इनपुट कराने के लिए हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, यहाँ पर मैं एक बार आइकन भी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर करा एस टी, और एस टी से पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ। तो हमने यहाँ पर यूनिट नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने करा एस टी डॉट साइड बार। और साइड बार के अंदर में क्या करना था, एक सेलेक्ट बॉक्स का ऑप्शन शो कराना था। सेलेक्ट बॉक्स का ऑप्शन शो करा दिया और उस सेलेक्ट बॉक्स में मैंने एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कराया, टेम्परेचर। और टेम्परेचर में टेम्परेचर यूनिट, और फिर कॉमा, फिर लिस्ट के अंदर मैंने उसमें जो सेलेक्ट सेलेक्ट बॉक्स शो करेगा उसमें जो दो ऑप्शन देने उसको मैंने एक लिस्ट में स्टोर कर दिया। पहला ऑप्शन होगा सेल्सियस, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर फ़ारेनहाइट का। तो यहाँ पर दो ऑप्शन शो करेंगे, पहला होगा हमारा सेल्सियस का, दूसरा हमारे यहाँ पर फ़ारेनहाइट का होगा। चलिए इसको भी एक बार हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि ये हमारी जो वेब ऐप है, इसमें देखिए टेम्परेचर यूनिट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, साथ ही साथ वो सेलेक्ट बॉक्स आ रहे हैं यहाँ पर यूज़र को सेलेक्ट करने के लिए कि सेल्सियस में चेक करना है या फिर फ़ारेनहाइट में। राइट, एक तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद वापस आते हैं अपने कोड पर। ये हमने एक स्लाइड बार के अंदर साइड बार के अंदर एक सेलेक्ट बॉक्स डिस्प्ले करा दिया। अब इसके बाद आता है कि कुछ चेक बॉक्स भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लाइक ह्यूमिडिटी टाइप का। तो मैंने यहाँ पर करा शो ह्यूमिडिटी। एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और इसमें मैंने स्टोर करा एस टी डॉट साइड बार में। यहाँ पर एक चेक बॉक्स आए और चेक बॉक्स में मैसेज आए, डिस्प्ले हो शो विंड स्पीड। और साथ ही साथ विंड स्पीड में मैंने यहाँ पर वैल्यू कर दी ट्रू। और ओके, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया था, यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज़ होगा। ओके, अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है चेक बॉक्स का, कि अगर आपको विंड स्पीड भी चेक करनी तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपको विंड स्पीड भी शो होगी। ठीक है, हालांकि विंड स्पीड को अभी हम लोगों ने एक्सेस नहीं करा, इसलिए यहाँ पर कुछ अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा, जो कि आगे चल के होगा। तो यहाँ पर हमारा एक चेक बॉक्स भी आ गया। अब इसके बाद ये हमारा चेक बॉक्स हो गया। अब जैसे कि विंड स्पीड हो गई, ठीक है, चेक बॉक्स में हम लोगों ने विंड स्पीड को भी कर दिया यहाँ पर। एक तो ह्यूमिडिटी में हमने यहाँ पर ओके ह्यूमिडिटी, यहाँ पर हमें करना होगा विंड स्पीड में ह्यूमिडिटी। एक ह्यूमिडिटी का हमने कर दिया। ठीक इसी तरह हम लोगों ने एक और किया क्रिएट विंड स्पीड का। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी की जगह कर देते हैं विंड, और यहाँ पर भी विंड स्पीड। अभी इसको भी एक बार चेक करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ह्यूमिडिटी और शो विंड स्पीड का भी ऑप्शन आ रहा है टिक करने का। अगर आपको ये चेक करना है तो आप यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका, एक साइड बार क्रिएट हो गया। अब साइड बार क्रिएट हो चुका है आपका, आपने एपीआई की हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर लिया है एक वेदर एपीआई डॉट कॉम से लॉगिन करके। उसके बाद हमने एक बेस यूआरएल क्रिएट कर दिया, यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शंस भी शो करा लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि यूज़र से सिटी इनपुट कराना, राइट। जैसे कि यहाँ पर वेदर ऐप तो बन गई एक तरह से, इतना तो क्रिएट हो गया हमारा। लेकिन अभी हम लोगों ने यूज़र से डेटा नहीं रिसीव किया है कि यूज़र को किस सिटी का डेटा चेक करना है, किस सिटी का वेदर चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर एक सिटी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें मैंने क्रिएट करके एस टी डॉट टेक्स्ट का यूज़ करा। एक्स टी डॉट टेक्स्ट इनपुट ये क्या करेगा, ये यूज़र से डेटा इनपुट कराने के लिए एक ऑप्शन वहाँ पर इस वेब ऐप पर डिस्प्ले कराएगा, इंटर सिटी नेम, ये एक ऑप्शन शो होगा। चलिए इसको भी एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है अब इस तरह से इंटर सिटी नेम, और एक यहाँ पर इनपुट के लिए आ रहा है ऑप्शन कि आप यहाँ पर यूज़र डेटा इनपुट करें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यूज़र से डेटा इनपुट करा लिया। अब डेटा इनपुट कराने के बाद अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा इफ़ एस टी डॉट बटन, एस टी डॉट बटन, और यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराया गेट वेदर, गेट वेदर एंड सिटी। ये क्या करेगा बेसिकली, ये एक बटन यहाँ पर जो, एक बार इसको फिर से रन करते हैं। ओके, इफ कंडीशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए यहाँ पर आ रहा है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे फिर हम लोग एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये ऑप्शन, यहाँ पर कंडीशन मैंने करी कि अगर यूज़र बटन पर क्लिक करते हैं गेट वेदर के लिए, तो इसके अंदर की जो टास्क है वो परफॉर्म होना स्टार्ट करेंगी। और वो टास्क क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक यूआरएल नाम की का एक वेरिएबल क्रिएट किया। यूआरएल वेरिएबल में मैंने यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में सबसे पहले बेस यूआरएल को एंटर किया। बेस यूआरएल हमारा ये हो गया। बेस यूआरएल के बाद एक पूरा मतलब डेटा फैच करने के लिए जो एक यूआरएल होता है ना, उसको हमें यहाँ पर एक तरह से क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं बेस यूआरएल। और ये आपको एज इट इज इस तरह से ही टाइप करना होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा हमारी एपीआई की। एपीआई की के बाद आपको ये सेम एज इट इज ऐसे ही टाइप कर देना है, क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर जो यूज़र सिटी इंटर करे उस सिटी का डेटा एक्सेस करेगा ये। और फिर एक यूआई, इसको आप नो या फिर यस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको यस भी कर सकते हैं, मैंने अभी नो कर दिया है, ठीक है। ये हमारा एक यूआरएल तैयार हो गया। ये यूआरएल क्या करेगा, ये यूआरएल उस वेबसाइट से डेटा को फेच करेगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप बस क्या कीजिए, आप अपनी ब्राउज़र ओपन कीजिए। इस ब्राउज़र पर न्यू टैब पर आकर आप इसी जो ये यूआरएल है इसको आप पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि ये पूरा यूआरएल जब रेडी होगा जो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बेस यूआरएल, तो मैंने बेस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट किया। ये हमारा बेस यूआरएल हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या टाइप है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ये टाइप है, क्वेश्चन मार्क की इक्वल का साइन, और फिर एपीआई की। तो ये यूआरएल और ये एपीआई की क्या करेगी, इस यूआरएल इस वेबसाइट से एपीआई की के थ्रू डेटा एक्सेस करेगी। कौन सा डेटा एक्सेस करना है हमें, हमें सिटी, जो हमारी सिटी होगी वो डेटा एक्सेस करेगी। तो सिटी में जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया नोएडा, और फिर यहाँ पर इस यूआरएल को हमने कर दिया कंप्लीट। मैंने इस यूआरएल को कंप्लीट किया, मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास ये देखिए, ये एक जेसन फाइल में हमारे पास डिक्शनरी में एक पूरा डेटा आ गया है। ये वेदर एपीआई डॉट कॉम से इस की हेल्प से, ये जो हमारा वेदर डॉट एपीआई है जिसमें आपको लॉगिन करके एक अपनी की जनरेट करनी होगी, ठीक है। जब आप जनरेट कर लेंगे फिर आप इस की हेल्प से इस वेबसाइट से आप वेदर का डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप पाई चार्म पर यहाँ पर इस कोड को पूरा रन करते हैं तो बैकएंड में कुछ इस तरह से आपके पास डेटा फैच होकर आता है। जैसे मैंने नोएडा का यहाँ पर नोएडा एंटर किया था, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर डेटा आया है नोएडा का। रीजन, कौन क्या क्या डेटा हमारे पास आ गया अब उस वेबसाइट से, रीजन, कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और साथ ही साथ यहाँ पर करंट टेम्परेचर आ गया है, फ़ारेनहाइट में आ गया है, सेल्सियस में आ गया है, और साथ ही साथ विंड स्पीड आ गई है माइल्स में और किलोमीटर में, और कितने विंड डिग्री यहाँ पर आ गई है, साथ ही साथ प्रेशर आ गया है, और क्लाउड इंफॉर्मेशन आ गई, ह्यूमिडिटी आ गई इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ यूवी रेस का पूरा डिटेल आ गई है। और मतलब इस तरह से आपके पास एक पूरा डेटा आ जाएगा, और साथ ही साथ कुछ आइकन्स भी आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेन के चांसेस वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर एक तरह से उस वेबसाइट से डेटा फैच हो गया है, किसकी हेल्प से, एपीआई की हेल्प से। तो बैकएंड में यही डेटा हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीमलेट पर कुछ इस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने नोएडा कर दिया, रन करने पर ये जो जो यहाँ पर ये डेटा आ रहा है ना,
यही सेम डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, बस थोड़ा सा और अच्छे मतलब इंटरफेस में। तो इसको ही हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे अभी। तो ये डेटा हमारे पास फैच हो गया। ठीक है, इसको फैच करने के लिए हमने इस यूआरएल का यूज़ करा। बैकएंड में स्ट्रीमलीट भी इसी यूआरएल का यूज़ करेगा। ये हमारा डेटा फैच हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई की। मैंने यहाँ पर करा इफ, अगर r डॉट स्टेटस में मैंने यहाँ पर कर दिया, सॉरी इसके पहले हमें इसको एक्सेस करना होगा। मैंने यहाँ पर r वेरिएबल में यहाँ पर करा रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट डॉट गेट। ये रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या करेगा, उस यूआरएल से डेटा को एक्सेस करेगा। किससे, जो यूआरएल हमने यहाँ पर क्रिएट किया। यूआरएल में बेस यूआरएल हमारा ये एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद इस तरह से हमें की इक्वल, उसके बाद एपीआई की, और फिर इस तरह से यूआरएल हमारा हो जाएगा रेडी। और इस यूआरएल की हेल्प से हम लोग डॉट रिक्वेस्ट के यहाँ पर यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, उस यूआरएल से ये जो हमारा डिक्शनरी में जेसन फाइल में ये डेटा आया है इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये डेटा एक्सेस करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन भी अप्लाई की, अगर इफ r.status और स्टेटस कोड अगर डबल इक्वल्स टू 200 है, 200 होता है तो क्या होता है, ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है, अगर 200 स्टेटस कोड होगा मतलब ये डेटा आपके पास फैच होकर आ गया है। अगर 200 स्टेटस कोड नहीं हुआ तो मतलब आपके पास वो डेटा नहीं आया। तो अगर मेरे पास डेटा आ गया है, फैच हो गया है, तो हमें क्या करना है, तो हमने यहाँ पर करा डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें स्टोर कर दिया उस डेटा को एक जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर करा r.json। आर में वो पूरा डेटा है, और इसको मैंने क्या करा, आर मतलब यहाँ पर उस डेटा को एक्सेस करेगा, और उसको हमने क्या करा, एक जेसन फॉर्मेट में सेव कर लिया। जेसन फॉर्मेट में बेसिकली कुछ इस तरह से डिक्शनरी में वो डेटा सेव होता है। डिक्शनरी में होगा तो डिक्शनरी के हम लोग मेथड्स का यूज़ करके उस डेटा को एक्सेस भी कर पाएंगे। तो ये हमारे पास डेटा वेरिएबल में वो डेटा स्टोर हो गया एक जेसन फॉर्मेट में। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक लोकेशन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और अब हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर लोकेशन में, इस लोकेशन से मुझे एक्सेस करना है नेम को। तो यहाँ पर नेम आ जाएगा मेरे पास नोएडा। इस नोएडा को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर करना होगा कोड्स के अंदर लोकेशन, और लोकेशन से क्या एक्सेस करना है हमें, नेम। तो मैंने यहाँ पर कर दिया नेम। तो लोकेशन वेरिएबल में अब यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, इस लोकेशन का नेम। नेम में क्या डेटा है, नोएडा। ये नोएडा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमने लोकेशन को एक्सेस कर लिया, जिससे कि हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकें। जैसे कि जब यूज़र नेम एंटर करेगा तो यहाँ पर नाम भी तो आना चाहिए, राइट। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, एक्सेस करा। ओके, जैसे अभी ये पूरा रन नहीं होगा, अभी तो इसको होल्ड करते हैं। तो वापस आते हैं अपने कोड पर। हमने लोकेशन एक्सेस कर लिया। अब इसके बाद हम कंट्री भी एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पर एक कंट्री नाम का एक वेरिएबल लिया, क्रिएट किया, और इसमें मैंने डेटा एक्सेस करना है। डेटा से मुझे एक्सेस करना है क्या, मुझे एक्सेस करना है यहाँ पर कंट्री, जो कि इंडिया है। इंडिया को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर लोकेशन के अंदर कंट्री की से हमें वैल्यू एक्सेस करनी है इंडिया। तो मैंने यहाँ पर करा लोकेशन टाइप, और उसके बाद यहाँ पर मुझे इंडिया को एक्सेस करने के लिए कंट्री टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया कोड्स के अंदर कंट्री। ये क्या करेगा, ये जो इंडिया आ रहा है इसको एक्सेस कर लेगा। तो ये हमारा हो गया लोकेशन और साथ ही साथ कंट्री। अब हमें टेम्परेचर भी एक्सेस करना है, तो मैंने एक टेम्परेचर नाम का एक वेरिएबल लिया, और इसमें इसमें मैंने एक टेम्परेचर नाम के वेरिएबल में मैंने अब डेटा से एक्सेस किया। अब टेम्परेचर एक्सेस करना है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर किस जगह है। तो देखिए टेम्परेचर आपको दिखेगा, टेम्परेचर यहाँ पर इस जगह पर है, राइट, 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये किस जगह पर है, एक तो यहाँ पर टेम्परेचर है, और साथ ही साथ और कहाँ पर है टेम्परेचर, यही है। तो चलिए हम यहाँ पर भी क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्सेस करा डेटा को, तो मैंने टेम्परेचर में एक्सेस करने के लिए मैंने करंट से मैंने यहाँ पर एक्सेस किया किसको, टेम्प सी को। देखिए टेम्प सी नाम से ही आपका यहाँ पर वो डेटा है, राइट, टेम्प सी, ये देखिए। ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस को एक्सेस करना है तो आपको टेम्प सी की को एक्सेस करना होगा, तब आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर टेम्प सी एंटर कर दिया। इससे क्या होगा, हमारे पास वो डेटा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने और का यूज़ करा, और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया टेम्प एफ। या फिर इसको नहीं करते हैं, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, एक टेम्परेचर एक्सेस कर लिया है। टेम्परेचर के बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन नाम का एक वेरिएबल लिया। अब कंडीशन को भी एक्सेस करते हैं, तो मैंने यहाँ पर करा डेटा। अब डेटा में मुझे कंडीशन एक्सेस करनी है, तो कंडीशन यहाँ पर जैसे कि ये है। ठीक है, तो कंडीशन में क्या है, टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा कि कंडीशन क्या है, लाइट रेन हो रही है मतलब, तो हम लाइट रेन को एक्सेस करने के लिए हमें करंट से कंडीशन में टेक्स्ट को एक्सेस करना होगा। तो मैंने यहाँ पर पाई जम्पर
यहाँ पर करा डेटा में करंट, और करंट के अंदर मैंने यहाँ पर कंडीशन को एंटर किया, और कंडीशन के अंदर मुझे किसको एक्सेस करना है, टेक्स्ट को। मैंने इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया। अब मेरे पास कंडीशन भी आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो पहले से ऐप क्रिएट है उसमें यहाँ पर आपको कंडीशन दिख रही है ना, लाइट ट्रेन। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर टाइप किया है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। अब कंडीशन के बाद आते हैं यहाँ पर, हमें कुछ आइकन्स भी एक्सेस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आइकन शो कर रहा है ना, इसको एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर करा आइकन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और इसमें मैंने स्टोर कर दिया। आइकन को एक्सेस करने के लिए मुझे उसकी यूआरएल को एक्सेस करना होगा, तो मैंने यहाँ पर करा HTTPS और फिर प्लस। अब उस डेटा को एक्सेस करना है, राइट। तो मैं वापस आया, और यहाँ पर आइकन के लिए हमें करंट के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर की को एक्सेस करना होगा, तब हमारे, सॉरी, आइकन को एक्सेस करना होगा, तब हमारे पास ये पूरा यूआरएल आएगा। इसके लिए मैंने पाईचार्म पर डेटा में करंट एक्सेस किया, और करंट के अंदर मैंने यहाँ पर कंडीशन को करा कंडीशन, और कंडीशन के अंदर था हमारा आइकन, जिसमें उस वेरी जो यूआरएल था वो हमारा इसमें था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सेस किया। अब आइकन के बाद हमें और कौन सा डेटा एक्सेस करना है, तो हमें ह्यूमिडिटी भी एक्सेस करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक ह्यूमिडिटी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब इसमें हम ह्यूमिडिटी को स्टोर कर लेंगे। तो ह्यूमिडिटी को स्टोर करने के लिए हमें पहले देखना होगा ह्यूमिडिटी किस जगह पर है। तो ह्यूमिडिटी आपको यहाँ पर करंट में है। ह्यूमिडिटी, ओके, ये करंट के अंदर कंडीशन के अंदर ही है। तो यहाँ पर मैंने करा डेटा, और डेटा में मैंने करंट, और करंट के अंदर मैंने यहाँ पर कंडीशन करा, और कंडीशन के अंदर, सॉरी, कंडीशन के अंदर नहीं, ये शायद बाहर ही है। करंट के अंदर, ठीक है, ये बाहर है। मैंने यहाँ पर कर दिया ह्यूमिडिटी, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ह्यूमिडिटी को भी एक्सेस कर लेगा, और ये ह्यूमिडिटी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब हमारे पास ह्यूमिडिटी भी आ गई है। अब जैसे कि मुझे विंड को भी तो एक्सेस करना, तो मैंने यहाँ पर एक विंड वेरिएबल में डेटा से मुझे विंड को एक्सेस करना है। विंड यहाँ पर किस जगह पर है, विंड मुझे जैसे कि किलोमीटर केपीएच में एक्सेस करना है, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पर आवर। तो मैंने यहाँ पर विंड केपीएच को एक्सेस किया, किससे, करंट से। तो मैंने डेटा में करंट, और इसके अंदर मैंने एंटर किया विंड केपीएच, कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास विंड का भी डेटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास कुछ डेटा तो आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको डिस्प्ले भी तो कराना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए एस टी डॉट, यहाँ पर सब हेडर का यूज़ करा, एस टी डॉट सब हेडर। और फिर इसके अंदर मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में सब हेडर मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है, तो मैंने यहाँ पर करा कि मुझे सबसे पहले डिस्प्ले कराना है लोकेशन। लोकेशन डिस्प्ले हो, साथ ही साथ कंट्री भी डिस्प्ले हो, कंट्री को भी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए कुछ इस तरह से लोकेशन नोएडा और कंट्री इंडिया डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये हमने डिस्प्ले करा लिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने कंट्री और लोकेशन एक्सेस कर लिया। अब जैसे कि एक इमेज आपको दिखी थी, तो उस इमेज को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर एस टी डॉट इमेज का यूज़ किया, और फिर मैंने इसमें आइकन, कॉमा, यहाँ पर मैंने कर दिया विथ, आइकन की विड्थ बता दी कि यहाँ पर जो आइकन आए उसकी विड्थ तो 80, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये आइकन आ रहा है और इसकी कुछ विड्थ होती है ना, इसका साइज। तो उसके लिए मैंने इसकी विड्थ बता दी, और आइकन को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से आइकन को भी एक्सेस कर रहे हैं, राइट, कि उस समय जो कंडीशन है उसका आइकन क्या होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आइकन एक्सेस कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं कॉलम 1, कॉमा, कॉलम 2 इक्वल्स टू एस टी डॉट कॉलम्स, और यहाँ पर कर देते हैं 2। इससे क्या होगा, इससे एक तरह से दो कॉलम्स बनते हैं जिसमें टेम्परेचर और कंडीशन अलग अलग शो होगा, ठीक है। और वो कैसे होगा उसको भी अभी हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर। इसके पहले यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। हालांकि इसको देखते इतना रन करके एक बार होता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोएडा करा, गेट वेदर, हमारे पास नोएडा आउटपुट आ गया। यहाँ पर लोकेशन, कंट्री, आइकन, इतना डेटा आ गया है, ठीक है। अब इसके आगे और कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे विथ कॉलम, और कॉलम 1,
और इसमें हम करेंगे एस टी डॉट राइट, मतलब कॉलम वन को डिस्प्ले कराने के लिए हमने यहाँ पर करा एस टी डॉट राइट। और इसके अंदर हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, यहाँ पर हम जैसे कि मुझे टेम्परेचर शो कराना है तो हमने यहाँ पर टेम्परेचर के लिए टाइप किया टेम्परेचर। और इसके अंदर हमने टेम्प वेरिएबल को कॉल किया जिसमें हमारा टेम्परेचर स्टोर होगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर यूनिट को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर यूनिट कॉल किया और इसको कर दिया वैल्यू 0। और इसके बाद ये तो हमारा हो गया टेम्परेचर के लिए। अब इसके अलावा जैसे कि हम लोग का जो हमारा प्रोग्राम था इसमें ह्यूमिडिटी और साथ ही साथ विंड स्पीड भी शो कर रही है, राइट। और ये हमारी कंडीशंस है, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर कोड एंटर करना होगा। मैंने यहाँ पर करा, ये कॉलम वन हो गया। अब इसके बाद मैंने एक कंडीशन और करी, कंडीशन विथ कॉलम टू। और इसमें मैंने डिस्प्ले कराया एस टी डॉट राइट। और एस टी डॉट राइट में मैंने यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एक कंडीशन को डिस्प्ले कराया और इसमें मैंने कंडीशन को एंटर कर दिया। ओके। अभी यहाँ पर हम चाहे तो आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास टेम्परेचर का यहाँ पर आइकन है तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर के आइकन को कॉपी कर लिया। इसे आप भी अलग से सेव करके रख सकते हैं और जिस जगह रिक्वायरमेंट हो उस जगह आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद कंडीशन, तो कंडीशन के लिए हम यहाँ पर वेदर को ही ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने वेदर को पेस्ट कर दिया। ये इस तरह से हमारी दो कंडीशंस हो गई, दो कॉलम्स हो गए। चलिए इसको भी चेक करते हैं ये यहाँ पर कैसे शो कर रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर वेदर सेलेक्ट करेंगे पुणे, मैंने गेट वेदर किया, तो अभी देखिए मेरे पास टेम्परेचर भी आ रहा है और कंडीशन भी आ रही है, राइट, जिसका अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले कराया। अभी इसको हम अगर कमेंट कर दें और अपने कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे तो मेरे पास, जब हम गेट वेदर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में केवल पुणे सिटी और कंट्री आ रही है और एक आइकन आ रहा है वेदर का, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है कि आखिर यहाँ पर ये टेम्परेचर और कंडीशन क्या है ना। इसके लिए हमने ये कोड यहाँ पर टाइप किया था। तो इसी को अभी अनकमेंट करते हैं और इसको फिर से रीरन करते हैं और हमारे पास देखिए आउटपुट में यहाँ पर जैसे ही गेट वेदर करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर भी आ गया और कंडीशन भी यहाँ पर प्रिंट हो गई। ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर भी डिस्प्ले करा लिया, कंडीशन भी करा लिया। अब बारी आती है कि अगर यूज़र यहाँ पर ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड में से कुछ सेलेक्ट करे, राइट। तो इसके लिए मैंने करा इफ़ शो ह्यूमिडिटी। अगर यूज़र इस बटन पर प्रेस करे तो ह्यूमिडिटी भी शो हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर करा एस टी डॉट राइट। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी के अंदर ह्यूमिडिटी वेरिएबल को हमने कॉल किया। इसमें जो इसमें ह्यूमिडिटी का डेटा होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा परसेंटेज में। और ह्यूमिडिटी के लिए अगर हमें आइकन चाहिए तो देखिए ह्यूमिडिटी का आइकन कोई, चलिए ह्यूमिडिटी का भी आइकन नहीं हमारे पास, और इसको आप अलग से आइकन ऐड कर सकते हैं आइकन की वेबसाइट्स के थ्रू। और ये हो गया हमारा ह्यूमिडिटी के लिए। अब उसके बाद आता है यहाँ पर शो विंड स्पीड। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं कि अगर यूज़र शो यहाँ पर विंड स्पीड पर क्लिक करे तो यहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म हो। तो एस टी डॉट राइट, हमने यहाँ पर कर दिया एस टी डॉट राइट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में विंड स्पीड। और विंड स्पीड ये मैसेज डिस्प्ले होगा, साथ ही साथ इसकी जो विंड स्पीड होगी उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर विंड वेरिएबल को कॉल कर लिया। और ये स्पीड हमारी होगी केपीएच में, हमने कर दिया इसको। ओके। अब चलिए इसको भी एक बार हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पर, और इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार रन करते हैं और अभी के लिए इस पर रन क्लिक करते हैं, चेक करते हैं। मैंने पुणे पर रन किया तो देखिए हमारे पास टेम्परेचर और कंडीशन दोनों डिस्प्ले हो रही है। और जैसे ही हम शो ह्यूमिडिटी पर क्लिक करते हैं, हम इस कोड को फिर से रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर 84% यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, राइट। तो इस तरह से हम लोग ह्यूमिडिटी को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको विंड स्पीड भी देखनी है तो आपने इस पर जैसे ही क्लिक किया विंड स्पीड और गेट वेदर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए विंड स्पीड भी यहाँ पर दिख रही है, राइट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर विंड स्पीड को भी ऐड कर सकते हैं और ये भी हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ऑलमोस्ट हमारा ये एक प्रोग्राम रेडी हो गया है जिसमें यूज़र सिटी एंटर करेंगे और सिटी एंटर करने के बाद उन्हें यहाँ पर उस सिटी का वेदर दिख जाएगा। गेट वेदर पर क्लिक किया, नागपुर का वेदर आ गया, राइट। इसको हटाते हैं, हम यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर करते हैं जैसे कि कानपुर मैंने कर दिया, मैंने गेट वेदर किया, हमारे पास कानपुर का टेम्परेचर आ गया, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर स्ट्रीमलेट की हेल्प से क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने एपीआई की हेल्प ली ताकि यूज़र से डेटा, सॉरी, वेदर ऐप से हम लोग डेटा फैच कर सके और उसको हम लोग अपने स्ट्रीमलेट ऐप पर इस तरह से डिस्प्ले कर सके। ओके। अब जैसे कि ये तो हो गया हमारा एक डेटा, ये हमारा सिटी हमने एंटर किया, हमारे पास आउटपुट आ गया। अब अगर हमें इस पे फॉरकास्ट देखना है कि नेक्स्ट 3 डेज या नेक्स्ट 4 डेज या फिर नेक्स्ट 7 डेज पे वेदर की कंडीशन क्या रहने वाली है, तो वो फॉरकास्ट अगर हमें देखना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ
कोड में और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग ऐड करते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें कितने दिन का वेदर फोरकास्ट देखना है, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा कुछ चेंजेस। तो सबसे पहले हमें डेटा भी एक्सेस करना होगा, ठीक है। और डेटा एक्सेस करने से पहले हमें यूज़र से भी इनपुट कराना पड़ेगा, राइट। जैसे कि हमें यहाँ पर सेल्सियस में चाहिए, तो सेल्सियस के लिए हमने यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया, यहाँ पर स्लाइडर क्रिएट किया। और ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड के लिए भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक उसी तरह हमें वापस यहाँ पर आना होगा। विंड स्पीड के बाद हमें ऐड करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया बेस, या फिर इसको हम लोग करते हैं किस जगह, इस यूनिट के जस्ट नीचे। तो इसको हम लोग यूनिट के जस्ट नीचे ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डेज नाम का वेरिएबल लिया, और इसमें मैंने करा एस वी डॉट साइड बार, और साइड बार से मैंने यहाँ पर स्लाइड बार को सेलेक्ट किया। स्लाइड बार किस तरह से शो होगा अभी मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा। और उसमें एक मैसेज डिस्प्ले हो, फॉरकास्ट डेज इस तरह से। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया कि मिनिमम वैल्यू हो, यहाँ पर मैंने मिनिमम वैल्यू में कर दिया वन, कि मिनिमम डेज हो वन। और मैक्सिमम डेज के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया मैक्स, मैक्स वैल्यू। और मैक्स वैल्यू मैंने कर दिया सेवन। मतलब अगर आपको एक स्लाइडर क्रिएट करना है जिसमें 1 से 7 के बीच में, मतलब 1 से 7 के बीच में, उनके बीच के डेज वही प्रिंट करे, उसके डेटा आए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कर दिया मैक्स में 7। और उसके बाद लास्ट में मैंने वैल्यूज़ में कर दिया 3। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ है, क्योंकि अब इसको एक बार चेक करते हैं क्या ये बटन सही शो, यहाँ पर स्लाइडर शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर एक स्लाइडर ऐड हो गया, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 7 तक की हमारे पास यूज़र सेलेक्ट कर सकता है कि यूज़र को फोरकास्ट कितने दिन का देखना है। अभी रन करेंगे, अभी हमारे पास आउटपुट सेम आएगा, क्योंकि फोरकास्ट का डेटा भी हम लोगों ने फेच नहीं किया है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अपने यूआरएल में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने यूआरएल यहाँ पर पेस्ट किया था, इस यूआरएल में केवल डेटा आ रहा था प्रेजेंट डे का। ओके। तो अब अगर आपको यहाँ पर पॉडकास्ट का भी ऐड करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको बस स्टार्टिंग में बेस यूआरएल के बाद स्लैश के बाद यहाँ पर टाइप करना होगा पॉडकास्ट डॉट जेसन। ओके, बस इतनी सी चेंजेस आपको करनी होगी, और आपके पास जो डेटा आएगा उसमें पॉडकास्ट भी होगा। चलिए इसको भी एक बार चेक करते हैं। तो अभी इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो ये देखिए हमारे पास पॉडकास्ट का डेटा कुछ इस तरह से एक जेसन फाइल में आ गया। ठीक है, ये हमारी जेसन फाइल है जिसमें पॉडकास्ट का भी डेटा है। अब हमें इसमें से डेटा फैच करना होगा, ठीक है। तो अब यूज़र अगर यहाँ पर 1 सेलेक्ट करते हैं या फिर 2 सेलेक्ट करते हैं, जितने डेज सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास उस फॉरकास्ट का डेटा आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आते हैं वापस अपने कोड पर, और यहाँ पर हमने अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया एस टी डॉट मार्कडाउन। और मार्कडाउन में कुछ नहीं, बस यहाँ पर हम लोगों ने डैश 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 कुछ इस तरह से कर दिया। इससे क्या होगा, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी हमारे जो स्ट्रीमलेट है यहाँ पर। ओके, विंड स्पीड में अभी क्या आ रहा है, कोड्स क्लोज नहीं है। ओके, ये यहाँ पर क्लोज नहीं था। वापिस आते हैं अपने कोड पर। जैसे हम रन करेंगे, हमारे पास देखिए आउटपुट आ गया, साथ में यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ गई, राइट। ये कैसे आई, ये हमारे मार्कडाउन के थ्रू आई। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं ऑप्शंस, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा एस टी डॉट हेडर। अब एक हेडर डिस्प्ले कराएंगे जिसमें हमने यहाँ पर कर दिया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, कि आइकन है हमारे पास। ओके, पॉडकास्ट के लिए हमने इस आइकन का यूज़ किया, ये हमारा आइकन हो गया। और इसमें मैंने डेज को कॉल किया, डेज वेरिएबल को। और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया डेज फॉरकास्ट। ओके, अब ये क्या होगा, ये एक मैसेज डिस्प्ले होगा। अब डेज में जो यूज़र स्लाइडर में सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 या 7, वो यहाँ पर इसके आगे आ जाएगा। तो ये किस तरह से दिखेगा इसको देखते हैं। जैसे यूज़र ने यहाँ पर 2 सेलेक्ट किया, तो अब जैसे हम गेट वेदर करेंगे तो यहाँ पर 2 डेज फॉरकास्ट आ जाएगा। यूज़र यहाँ पर अगर 4 सेलेक्ट करते हैं, तो गेट वेदर करने पर यहाँ पर 4 डे फॉरकास्ट आ जाएगा, राइट। इसी तरह यूज़र ने 6 किया, तो यहाँ पर 6 डे फॉरकास्ट आ जाएगा। ओके, ये तो हमने अभी केवल डिस्प्ले कराया है। अब यहाँ पर हमें डेटा को फैच करना होगा, और डेटा को फैच करने के लिए हमने एक फोरकास्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, फोरकास्ट डे। और इसमें अब हम डेटा फैच करेंगे किससे, डेटा से। अब इसमें हमें फोरकास्ट का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर सर्च करेंगे फोरकास्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोरकास्ट का हमारे पास डेटा है, अलग अलग डेट का हमारे पास पूरा डेटा होगा। और वो किसके अंदर है, वो अंदर है फोरकास्ट के अंदर, फोरकास्ट डे के अंदर। तो बस हमने भी यहाँ पर करा फोरकास्ट, और फोरकास्ट के अंदर हमने यहाँ पर किसको कॉल किया, फोरकास्ट डे को। ठीक है, एक तो ये हमारा यहाँ पर हो गया कि हमने यहाँ पर क्या करा, फोरकास्ट डे को कॉल किया। अब इसके बाद आता है
इसमें हमने क्या करा, एक लूप रन कराया। लूप किस लिए यूज कर रहे हैं? तो लेकिन लूप के थ्रू हमें क्या होगा कि हर एक फोरकास्ट डे का डेटा शो होगा। कैसे? हमारे पास जेसन फाइल में तो पूरा डेटा आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास 7 डेज का डेटा आ जाएगा। अब मुझे कितने डेज का डेटा चाहिए? अब यूजर 2 सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास 2 डेज का डेटा है। इसके लिए हमने यहाँ पर फोरकास्ट डे का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर करा फॉर डे इन फोरकास्ट डे। और अब इसमें से क्या होगा, फोरकास्ट डे के अंदर से डे 1 बाई 1 सेलेक्ट होगा। और अब उसमें से हम लोग डेटा को एक्सेस करेंगे। जैसे कि मुझे एक्सेस करना है डेट, तो हमने डेट वेरिएबल में यहाँ पर डे के अंदर डेट को कॉल किया। ठीक है, डेट एक्सेस किया। डेट के बाद अब हमने यूनिट को एक्सेस किया। मैंने यहाँ पर करा इफ यूनिट, अगर यूनिट डबल इक्वल्स टू सेल्सियस है। ओके, अगर यूजर्स यहाँ पर इस जगह पर अपने कोड पर सेल्सियस सेलेक्ट करते हैं, तो हमें डेटा भी सेल्सियस में दिखाना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर करा अगर यूनिट डबल इक्वल्स टू सेल्सियस है, तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर शो कराना है। तो मैंने यहाँ पर एक मिन टेम्प नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। और इसमें हमने क्या करा, अब वापस अपनी जेसन फाइल पर आते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जेसन फाइल में फॉरकास्ट के अंदर एक डेट का यहाँ पर है। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पर की है डेट, उसमें डेट है। और डेज में देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर भी है, मिनिमम टेम्परेचर भी है। राइट, सेल्सियस में, फारेनहाइट में। तो हमें यहाँ पर एक्सेस करना है कैसे? सेल्सियस में। तो अगर सेल्सियस में करना है, तो हमने यहाँ पर करा डे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने डे को कॉल किया। और डे के अंदर हमें क्या एक्सेस करना है? मिनिमम टेम्परेचर। और कैसे? सेल्सियस में। तो हमने यहाँ पर मिन टेम्प सी कुछ इस तरह से किया। अब इसके साथ साथ हमें मैक्सिमम टेम्परेचर भी एक्सेस करना है, तो हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया मैक्सिमम टेम्परेचर। और इसमें हमने डे वेरिएबल, डे की में हमने एक्सेस किया मैक्स मैक्स टेम्प सी को, मतलब सेल्सियस डेटा चाहिए। और इस तरह से ये हमारा हो गया सेल्सियस के लिए। अब यही सेम हमें एक फ़ारेनहाइट के लिए भी करना होगा कि अगर यूज़र फ़ारेनहाइट में डेटा चाहते हैं, तो बस इसी को कॉपी करते हैं हम लोग। सेल्सियस की जगह यहाँ पर फ़ारेनहाइट कर देंगे, यहाँ पर सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा डेटा आएगा, अब देखिए यहाँ पर सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। राइट, मिनिमम टेम्प सी, मिनिमम टेम्प एफ। तो एफ मतलब फ़ारेनहाइट, सी का मतलब सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पर एफ कर दिया, और हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में, अगर यूज़र फ़ारेनहाइट सेलेक्ट करते हैं। ओके, इस तरह से। चलिए इसको भी एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर गेट वेदर में मैंने रन किया, मेरे पास आउटपुट। ओके, ओके, अभी हम लोगों ने वो टेम्परेचर को फैच नहीं किया पूरी तरह से। ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कंडीशन पर। अब जब ये लूप खत्म कंप्लीट हो जाए और डेटा फैच कर ले, तो फैच करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने एक कंडीशन नाम का एक वेरिएबल लिया। और इसमें हमने एक्सेस किया किसको, यहाँ पर डे के अंदर हम इसमें देखेंगे कंडीशन किस जगह पर है। तो कंडीशन है हमारी इस जगह पर। राइट, अब इस कंडीशन के अंदर टेक्स्ट में देखिए वो कंडीशन होगी, उस दिन की कंडीशन क्या है, मॉडरेट रेन या फिर सनी वेदर, जो भी होगा वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कंडीशन वेरिएबल में इस डेटा को स्टोर करा। तो हमें डेटा कहाँ से एक्सेस करना है? डेज से। और डे में हमें किसके अंदर जाना होगा, किस की को एक्सेस करना है? डे को। और डे के अंदर हमें कंडीशन, और कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर टेक्स्ट को एक्सेस करना है। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया कुछ इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर हमारी कंडीशन आ जाएगी। और कंडीशन के बाद अब जैसे कि हमें इसका यूआरएल भी चाहिए, आइकन भी चाहिए। तो आइकन को भी हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर करा आइकन यूआरएल। और इसमें हमने स्टोर कर दिया HTTPS, जैसे हम लोग पहले भी किया था ऐसे हम लोगों ने। और प्लस आइकन को एक्सेस करना, तो सेम हमें आइकन का यूआरएल चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पर करा डे। और इसमें हमने डेज को एक्सेस किया, और डे के अंदर हमने कंडीशन के अंदर गए, और कंडीशन के अंदर अब हमें आना है, कंडीशन पर आ गया। अब इसके अंदर हमें आइकन की को एक्सेस करना है, तो हमने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद आइकन। ओके, और ये हमारा यहाँ पर आइकन एक्सेस हो गया। और आइकन को एक्सेस कर लिया। अब बारी आती है यहाँ पर 1 बाई 1 सभी चीज को प्रिंट कराने की। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोगों ने एक कॉलम क्रिएट किया। मैंने यहाँ पर करा कॉलम 1। कॉलम 1 क्या हम लोगों ने प्रिंट कराया? कॉलम 1 ठीक है, टेम्परेचर तो फिर भी प्रिंट कराना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कितनी कॉलम्स हमें क्रिएट करनी, कॉलम 3, कॉलम 4, 4 कॉलम्स हमें क्रिएट करनी। हमने यहाँ पर करा st.कॉलम, और इसमें मैंने एक लिस्ट में पास कर दिया 2, 2, 2 और कुछ इस तरह से। और फिर अब हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 सबको डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए हमें करना होगा विथ कॉलम 1, और फिर इसे कॉल करने के लिए st.राइट, और राइट में हमने यहाँ पर कर दिया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। अब कॉलम 1 में हमें क्या डिस्प्ले कराना है, जैसे कि हमें डेट करानी है, तो हमने यहाँ पर कर दिया डेट को एक्सेस किया। और इसके लिए एक आइकन भी ले लेते हैं, तो इसके लिए आइकन जैसे डेट के लिए कैलेंडर का ही हो गया, इसको यहाँ पर ऐसे प्रिंट करा दिया। अब पहली कॉलम हो गई। इसके बाद दूसरे कॉलम पर आते हैं, तो हमने यहाँ पर करा विथ कॉलम 2, और इसमें st.राइट, और फिर st.राइट में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हमने यहाँ पर, अब जैसे कि कॉलम 2 में हम चाहते हैं कि इमेज प्रिंट हो, तो इसके लिए हमने कर दिया यहाँ पर st.इमेज, और इमेज में हमने यहाँ पर कर दिया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, या फिर डायरेक्टली हमें कॉल करना होगा यहाँ पर आइकन यूआरएल को। आइकन यूआरएल जो यहाँ पर उस कंडीशन का यूआरएल होगा वो, और उसके बाद हमने यहाँ पर करा उसकी विड्थ बता दी कि वो आइकन जो है वो उसकी विड्थ क्या हो, वो किस साइज में शो करे, तो हमने यहाँ पर कर दिया 50। ये हमारे 2 कॉलम्स हो गए। अब इसके बाद आता है यहाँ पर तीसरे कॉलम का, तो मैंने यहाँ पर करा विथ कॉलम 3, और इसमें मैंने कर दिया st.राइट, और इसके अंदर मैंने करा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मिनिमम, और मिनिमम के अंदर हमने कॉल किया यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर को, जो हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे थे, मिनिमम टेम्परेचर और यूनिट, और यूनिट में मैंने 0 कर दिया। ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर हो गया। ठीक इसी तरह हमें एक और क्रिएट करना होगा यहाँ पर, तो हमने एक और कॉलम क्रिएट की कॉलम 4, और ये कॉलम 4 हो गया हमारी मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए। तो हमने यहाँ पर करा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मैक्स, और फिर कॉल किया हमने वेरिएबल को मैक्स टेम्परेचर को, और इसमें इसको कैसे चाहिए टेम्परेचर हमें, यूनिट में, तो हमने यहाँ पर यूनिट कर दिया। ये हम लोगों ने क्लोज नहीं किया, और ये हमारे चारों कॉलम्स हो गए। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने कर दिया st.राइट, और उसके बाद जो हम कंडीशन को एक्सेस कर रहे थे उसे भी हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एक आइकन ले लेते हैं, तो यही सेम आइकन हम यहाँ पर लेते हैं, और फिर आइकन के बाद हमने यहाँ पर कंडीशन को भी प्रिंट करा लिया कि जो कंडीशन हो वो प्रिंट हो जाए, साथ में आइकन भी आए। और लास्ट में यहाँ पर st.मार्कडाउन, एक थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए एक लाइन यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो हर एक डे के बाद यहाँ पर लाइन आएगी। और मैक्स मिन के लिए भी हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं आइकन को। ये हो गया हमारे लिए मिनिमम में, और मैक्स के लिए हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं आइकन का। ये हमने यहाँ पर कर लिया मैक्स के लिए, और ये हमारा एक कोड रेडी हो गया है। हालांकि इसमें अगर यूज़र जो सिटी इंटर करते हैं वो सिटी नहीं मिलती है, ठीक है, उसको भी तो हमें हैंडल करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कर दिया एक एल्स क्रिएट, और एल्स में हमने करा st.एरर, अगर वो सिटी नहीं मिलती है तो एक मैसेज प्रिंट हो, और वो मैसेज हो सिटी नॉट फाउंड, कुछ इस तरह से। अभी इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग रन करा कर देखते हैं, या इसमें कहीं पे एरर आ रही है। अभी मैंने यहाँ पर देखिए कानपुर इंडिया प्रिंट किया, कानपुर को सेलेक्ट किया, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर टेम्परेचर, कंडीशन, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, यहाँ तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। इसके बाद हम लोगों ने फोरकास्ट के लिए ऐड किया था, राइट। तो अभी जैसे यूज़र ने 4 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 की जगह यहाँ पर अभी केवल 26 का फोरकास्ट आ रहा है। ओके, देखते हैं एरर किस जगह पर हो रही है हमारी। कंडीशन डेज, ठीक है, इसमें क्यों एरर आ रही है, इसको हटाते हैं, हम यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर करते हैं जैसे कि कानपुर मैंने कर दिया, मैंने गेट वेदर किया, हमारे पास कानपुर का टेम्परेचर आ गया, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर स्ट्रीमलेट की हेल्प से क्रिएट किया, जिसमें हम लोगों ने एपीआई की हेल्प ली ताकि यूजर से डेटा, सॉरी, वेदर ऐप से हम लोग डेटा फैच कर सके, और उसको हम लोग अपने स्ट्रीमलेट ऐप पर इस तरह से डिस्प्ले कर सके। ओके, अब जैसे कि ये तो हो गया हमारा एक डेटा।
ये हमारा सिटी हमने एंटर किया, हमारे पास आउटपुट आ गया। अब अगर हमें इस पे फोरकास्ट देखना है कि नेक्स्ट 3 डेज या नेक्स्ट 4 डेज या फिर नेक्स्ट 7 डेज पे वेदर की कंडीशन क्या रहने वाली है, तो वो फोरकास्ट अगर हमें देखना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ कोड में और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग ऐड करते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें कितने दिन का वेदर फोरकास्ट देखना है, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा कुछ चेंजेस। तो सबसे पहले हमें डेटा भी एक्सेस करना होगा, ठीक है। और डेटा एक्सेस करने से पहले हमें यूज़र से भी इनपुट कराना पड़ेगा, राइट। जैसे कि हमें यहाँ पर सेल्सियस में चाहिए, तो सेल्सियस के लिए हमने यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया, यहाँ पर स्लाइडर क्रिएट किया। और ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड के लिए भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक उसी तरह हमें वापस यहाँ पर आना होगा। विंड स्पीड के बाद हमें ऐड करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया बेस, या फिर इसको हम लोग करते हैं किस जगह, इस यूनिट्स के जस्ट नीचे। तो इसको हम लोग यूनिट के जस्ट नीचे ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डेज नाम का वेरिएबल लिया और इसमें मैंने करा एस वी डॉट साइड बार, और साइड बार से मैंने यहाँ पर स्लाइड बार को सेलेक्ट किया। स्लाइड बार किस तरह से शो होगा अभी मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा। और उसमें एक मैसेज डिस्प्ले हो, फॉरकास्ट डेज इस तरह से। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया कि मिनिमम वैल्यू हो, यहाँ पर मैंने मिनिमम वैल्यू में कर दिया 1, कि मिनिमम डेज हो 1। और मैक्सिमम डेज के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया मैक्स मैक्स वैल्यू, और मैक्स वैल्यू मैंने कर दिया 7। मतलब अगर आपको एक स्लाइडर क्रिएट करना है जिसमें 1 से 7 के बीच में, मतलब 1 से 7 के बीच में, उनके बीच के डेज वही प्रिंट करे, उसके डेटा आए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कर दिया मैक्स में 7। और उसके बाद लास्ट में मैंने वैल्यूज़ में कर दिया 3। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ है क्योंकि। अब इसको एक बार चेक करते हैं क्या ये बटन साइज शो, यहाँ पर स्लाइडर शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर एक स्लाइडर ऐड हो गया, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 7 तक की हमारे पास यूज़र सेलेक्ट कर सकता है कि यूज़र को फोरकास्ट कितने दिन का देखना है। अभी रन करेंगे, अभी हमारे पास आउटपुट सेम आएगा क्योंकि फोरकास्ट का डेटा भी हम लोगों ने फेच नहीं किया है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अपने यूआरएल में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी जो हम लोगों ने यूआरएल यहाँ पर पेस्ट किया था, इस यूआरएल में केवल डेटा आ रहा था प्रेजेंट डे का। ओके। तो अब अगर आपको यहाँ पर पॉडकास्ट का भी ऐड करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको बस स्टार्टिंग में बेस यूआरएल के बाद स्लैश के बाद यहाँ पर टाइप करना होगा पॉडकास्ट डॉट जेसन। ओके, बस इतनी सी चेंजेस आपको करनी होगी और आपके पास जो डेटा आएगा उसमें पॉडकास्ट भी होगा। चलिए इसको भी एक बार चेक करते हैं। तो अभी इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो ये देखिए हमारे पास पॉडकास्ट का डेटा कुछ इस तरह से एक जेसन फाइल में आ गया। ठीक है, ये हमारी जेसन फाइल है जिसमें पॉडकास्ट का भी डेटा है। अब हमें इसमें से डेटा फैच करना होगा, ठीक है। तो अब यूज़र अगर यहाँ पर 1 सेलेक्ट करते हैं या फिर 2 सेलेक्ट करते हैं, जितने डेज सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास उस पॉडकास्ट का डेटा आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आते हैं वापस अपने कोड पर, और यहाँ पर हमने अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया एस टी डॉट मार्कडाउन। और मार्कडाउन में कुछ नहीं, बस यहाँ पर हम लोगों ने डैश 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 कुछ इस तरह से कर दिया। इससे क्या होगा अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी हमारे जो स्ट्रीमलेट है यहाँ पर। ओके, विंड स्पीड में अभी क्या आ रहा है, कोट्स क्लोज नहीं है। ओके, ये तो जब हम इसको रन करा रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास डेज में केवल एक दिन का डेटा आ रहा है, राइट। 26 का, 5 डेज का डेटा नहीं आ रहा है। आई थिंक ये इसमें एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम डेज को एक्सेस तो कर रहे हैं, मतलब यूज़र से तो इनपुट करा रहे हैं कितने डेज यूज़र को डेटा चाहिए, लेकिन हम पॉडकास्ट में उन डेज का डेटा नहीं एक्सेस कर रहे हैं, मतलब फेच नहीं करा रहे हैं। इसलिए हमारे पास करंट डे का ही डेटा आ रहा है। तो हमें यहाँ पर करना होगा सिटी में डेज वेरिएबल को कॉल, और यहाँ पर डेज इक्वल, इससे क्या होगा हमारे पास यूज़र जितने डेज सेलेक्ट करेगा उतने डेज का हमारे पास डेटा फेच होगा। मतलब यूज़र ने अगर यहाँ पर फोरकास्ट में 3 स्लाइड किया तो 3 डेज का हमारे पास पूरा 3 डेज का डेटा आ जाएगा। तो अब जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पर ऑलवेज रीरन पर, और फिर नोएडा एंटर करके यूज़र ने 5 अगर सेलेक्ट किया फोरकास्ट में, तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 डेज का पूरा डेटा आ गया। अब जैसे कि यूज़र ने अगर यहाँ पर 6 या फिर 7 सेलेक्ट किया, ओके, और इसके बाद यहाँ पर जैसे कर दिया दिल्ली और गेट वेदर पर क्लिक किया, तो हमारे पास यहाँ पर दिल्ली कनाडा, ये क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली करते हैं। न्यू दिल्ली इंडिया का हमारे पास ये 7 डेज का पूरा डेटा आ गया। 26 27 28 29 30 और 31, और 1 सितंबर तक यहाँ पर हमारे पास पूरा डेटा आ गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास 7 डेज का पूरा डेटा एक्सेस हो रहा है। ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक, ये हमारी एक तरह से अब है पूरी तरह से, पूरी तरह से हमने इस ऐप को रेडी कर लिया है, जिसमें
इस ऐप में अब आप देख सकते हैं कि यूज़र को बस सिटी इंटर करनी है, और सिटी इंटर करने के बाद फोरकास्ट डे सेलेक्ट करना है, और फिर गेट वेदर पर क्लिक करते ही यहाँ पर उतने डेज का डेटा आ जाएगा जो यूज़र यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर यूज़र ने 4 डेज सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 डेज फोरकास्ट, और 4 डे का हमारे पास पूरा फोरकास्ट आ रहा है कि 26 को टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम क्या रहेगा, और कंडीशन कैसी रहेगी, और 27 और 8 और 29 हमारे पास इन 4 डेज का पूरा डेटा आ रहा है। तो ओके, तो आज हम लोगों ने एक वेदर फोरकास्ट ऐप को क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने स्ट्रीमलेट की हेल्प ली, और साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने वेदर एपीआई की भी हेल्प ली। अब जैसे कि ये हमारे पास एक वेदर ऐप रेडी हो गई। ओके, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी आप अगर इसको अपना पाईचार्म को क्लोज कर देते हैं तो ये ऐप रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑफलाइन हो जाएगी। तो अगर आपको इसको लाइव करना है, तो आपको लाइव करने के लिए कुछ नहीं, बस आपको एक गिटहब अकाउंट क्रिएट करना होगा, और गिटहब अकाउंट को आपको लॉगिन करके आपको इसमें, जैसे मैंने यहाँ पर गिटहब अकाउंट ओपन किया और वेबसाइट ओपन करके मैंने इस पर लॉगिन कर लिया, और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से एक यहाँ पर मेन फाइल बनानी होगी, और उसके अंदर आपको यहाँ पर अपने उस कोड को कॉपी पेस्ट करना होगा। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर पहले से कॉपी पेस्ट है, आपको अगर कॉपी पेस्ट करना है बस जिस जगह पर वो कोड हो, आपको यहाँ पर ऐड फाइल पर क्लिक करना होगा और अपलोड फाइल। और जैसे आपकी ये फाइल, ये जो आपने ये पूरा कोड यहाँ पर टाइप किया है, इसका आप एड्रेस देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा अमन पाईचाम कंसोल फ्लेयर 8। बस इस एड्रेस पर आपको जाना है, कॉपी पाथ करना है, एक फाइल मैनेजर ओपन करना है, और इसमें आपको उस पाथ को पेस्ट करना है। आप जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके पास यहाँ पर सारी फाइल्स आ जाएंगी। अब जिस फाइल को आपको लाइव करना है, जैसे मुझे मुझे यहाँ पर वेदर ऐप फाइल को लाइव करना है। ओके, तो बस इस फाइल को हमें कॉपी करके और अपने गिटहब में यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ओके, या फिर आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से ड्रैग किया इस फाइल को गिटहब में कुछ इस तरह से। अब ये फाइल क्या हो रही है, यहाँ पर अपलोड हो रही है, और जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपको बस कमिट चेंजेस पर क्लिक करना है, और वो फाइल आपकी यहाँ पर कुछ इस तरह से शो करेगी, जैसे यहाँ पर वेदर ऐप आ रही है। ओके, अब ये फाइल आपकी यहाँ पर आ गई। अब आपको स्ट्रीमलीट ओपन करना है, यहाँ पर share.streamlit.io, इस पर क्लिक करना है आपको इस ऐप को स्ट्रीमलीट में लाइव करने के लिए, और फिर क्रिएट ऐप पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आता है डिप्लॉय अ पब्लिक ऐप फ्रॉम गिटहब। बस डिप्लॉय नाउ नाउ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपनी रिपॉजिटरी सेलेक्ट करनी होती है, और इसके लिए आपको बस यहाँ पर इस तरह से रिपॉजिटरी रिपॉजिटरी सेलेक्ट करनी होगी जो आपने यहाँ पर क्रिएट की थी रिपॉजिटरी। ओके, इसको जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको वापस आना है यहाँ पर, वो फाइल किस में है, किस ब्रांच में है, तो वो फाइल मेरी यहाँ पर एक मेन ब्रांच में, ये ब्रांच आपको दिख रही है, इस मेन ब्रांच में ये सारी फाइल्स हैं। अब आप इसको किस फाइल को आपको एक्सेस करना है, आप जैसे ही यहाँ पर ये एड्रेस पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपने आप यहाँ पर देखिए सारी फाइल्स शो करने लगेंगे, गैस द नंबर, स्ट्रीमलेट, वेदर ऐप। तो जैसे आपने यहाँ पर वेदर ऐप को अपलोड किया था तो आपको भी यहाँ पर वेदर ऐप सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करके आपको बस डिप्लॉय पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे कुछ समय बाद वो ऐप आपकी लाइव हो जाएगी। ओके, और जब वो लाइव हो जाएगी आपकी ऐप, तो जैसे कि मुझे इस ऐप को लाइव करना है तो मैंने यहाँ पर डिपॉजिटरी में बस उस ऐप को सेलेक्ट किया और डिप्लॉय पर क्लिक कर दिया। अब डिप्लॉय पर क्लिक करने के बाद अभी ये यहाँ पर आ रहा है योर ऐप इज इन दी ओवन। और ये अब आपकी ऐप लाइव हो चुकी। लाइव होने का मतलब है अब आप चाहे तो पाईचाम यहाँ पर क्लोज भी कर देंगे तो भी आपकी ये ऐप रन होगी यहाँ पर। और तो और आप इस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी भी फ्रेंड्स को, मतलब ये लिंक आप शेयर करके और वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप आपकी जो ऐप थी वो अब लाइव हो चुकी है। अब बस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है गेट वेदर, और आपके पास डेटा आ जाएगा और साथ ही साथ वो ऐप लाइव भी है। ओके, तो इस तरह से हम एक ऐप को पहले स्ट्रीमलेट के थ्रू क्रिएट करेंगे, मतलब स्ट्रीमलेट के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे पाइथन में, और फिर क्रिएट करने के बाद हम उसे गिटहब पे लाइव करेंगे। ओके एवरीवन, तो ये हमारा यहाँ पर एक लाइव वेदर ऐप क्रिएट हो गई जिसको हम लोगों ने लाइव किया गिटहब के थ्रू, और स्ट्रीमलेट के थ्रू इससे हम लोगों ने यहाँ पर ये पूरा एक इंटरफेस क्रिएट किया। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसमें हम लोगों ने लाइव वेदर ऐप को देखा। मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक गुड बाय एवरीवन।